हाँ बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। आपको 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनके बीच क्या रिलेशन है, तो उस रिलेशन को आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका सेकंड एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप रिलेशन को इस्टेब्लिश करोगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में, तो आपको एक चीज फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, वो है कांस्टेंट। ठीक है, तो सपोज दैट मान लो सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम में 3 चीजें होती हैं। एल मीन्स इफेक्टिव लेंथ, टी मीन्स टाइम पीरियड, जी मीन्स ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो और एम मीन्स मास ऑफ द बॉडी। तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बीच आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। देखते हैं कैसे किया जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मास ऑफ बॉब, एल इफेक्टिव लेंथ एंड टाइम पीरियड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप यहाँ पे लिख दीजिए एंड जी, एंड जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम में क्या हो सकता है? जी हो सकता है, एल हो सकता है, एम मास ऑफ द बॉब हो सकता है, एल हो सकता है। तो उसके बीच आपको इस्टेब्लिश करना है रिलेशन। तो फर्स्ट आप सपोज करोगे कि सपोज दैट टाइम पीरियड T is directly proportional to L to the power A, time period T is directly proportional L to the power A, G to the power B and M to the power C। ये आपको सपोज करना है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा तो ये T is equal to एक कांस्टेंट A हो जाएगा, L पे पावर A, G पे पावर B and M to the power C। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको लेके एक इक्वेशंस आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड ही पूछा जाता है, इसलिए टाइम पीरियड को इधर रखिएगा, बाकी को उधर रखिएगा। अब आप दोनों तरफ के डायमेंशन को लिखिएगा, दोनों तरफ के डायमेंशन को। तो टी का डायमेंशन तो टी हो जाएगा, टाइम होता है, के कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एल का डायमेंशन एल हो जाएगा के पावर ए, जी का डायमेंशन एल टी पे पावर -2 एंड मास का डायमेंशन एम सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एम नहीं है तो एम पे पावर 0 रखो, एल नहीं है एल पे पावर 0 रखो, टी दिया हुआ तो टी आप ऐसे लिख सकते हो, और ये है L पे पावर A प्लस B एंड ये है T पे पावर -2 एंड M टू दी पावर C। अब आप पावर्स को कंपेयर करोगे, तो पावर्स को अगर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे A प्लस B इज इक्वल टू 0, क्योंकि L का पावर यहाँ है प्लस बी है, यहाँ पे 0 है, तो कंपेयर करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -2b इज इक्वल टू 1, -2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -1/2। b की वैल्यू c इज इक्वल टू 0, क्योंकि m 0 मीन्स c इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू आप इसमें पुट करिएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू पुट करिएगा तो a -1/2 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 -1/2 इज इक्वल टू a 1/2, यानी a की वैल्यू 1/2। तो b की वैल्यू निकल गई, c की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई। अब आप a b c की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशंस में
आप लिखिएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो t इज इक्वल टू के एल, एल की वैल्यू क्या है 1/2 है, g की वैल्यू क्या है -1/2 है, m की वैल्यू 0 यानी c की वैल्यू 0 है। यहाँ पे a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2 एंड m की वैल्यू यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसलिए इसके हिसाब से हम c की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि m 0 है, इसकी वैल्यू 1 m की वैल्यू m0 की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे m0 ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब m0 का मतलब ये है कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है L और G के ऊपर, यानी इफेक्टिव लेंथ एंड ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो T के L पे पावर हाफ एंड G पे पावर हाफ, तो T इज इक्वल टू के रूट L/G। ये आपका एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ये रिलेशन आपके किसके किसके बीच है, D के बीच, L के बीच, K G के बीच। यहाँ पे K को डायमेंशनल डिफाइन नहीं कर पाता, K की वैल्यू क्या होगी, यही एक ड्रॉबैक है, K को वो बता नहीं पाता है, लेकिन जनरल वे में K की वैल्यू 2 पाई होती है। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो L/G, T इज इक्वल टू 2 पाई L/G। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, समझ में आया? थैंक यू।